किरातार्जुनीयम जुनियम के 18 सर्गों में हम प्रथम सर्ग की कथा का सार आज समझेंगे। युधिष्ठिर आदि पांडव द्रौपदी के साथ जब द्वैत वन में निवास कर रहे थे, अज्ञातवास से पहले जब वो द्वैत वन में निवास कर रहे थे, तब युधिष्ठिर ने एक गुप्तचर बनाकर हस्तिनापुर भेजा था दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानने के लिए। और उसके पश्चात जब वो वनेचर, जो गुप्तचर का रूप धारण करके गया था, ब्राह्मण बनकर गया था, वो जब वापस आया तो शिष्टाचार के अनुसार उसने युधिष्ठिर से पहले प्रणाम करके निवेदन किया और कटु लेकिन सत्य कथन कहने की अनुमति प्राप्त की। और उसके बाद में दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में उसने विस्तार से बताना प्रारंभ किया। और जब उसने बताया कि दुर्योधन जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, उसने अपनी राज्य व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चला रखी है, सभी उसकी प्रजा जो है वो उसका पालन करती है, दुर्योधन के प्रति उसका प्रजा का बहुत अनुराग है, वो सभी का बहुत ध्यान रखता है, सभी के भलाई के काम करता है और अपने भाइयों से, अपने सेवकों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए सभी उसके अनुकूल हैं और सारी संपत्तियां भी उसके अनुकूल हैं। जब ये वो सारी बातें वनेचर युधिष्ठिर को बताता है, तब द्रौपदी भी ये बातें सुनती है और उसके बाद में द्रौपदी को बहुत अधिक क्रोध आता है और वो अत्यधिक उत्तेजित होकर तीव्र शब्दों में क्रोध प्रकट करती है और दुर्योधन की जो ये व्यवस्था के बारे में जानकर उसे बहुत दुख होता है और युधिष्ठिर को कहती है कि हम जो वन वन भटक रहे हैं, जो हम पहले राजमहलों में निवास करते थे, अब हम यहाँ पर झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, पहले बहुत अच्छे फल व्यंजन खाते थे, अब हम कंदमूल फल खाकर निवास कर रहे हैं और ये केवल मात्र युधिष्ठिर को कहती है कि आपकी गलती के कारण हुआ है और आपकी गलती के कारण आपके भाई और आपकी पत्नी भी वन में निवास कर रहे हैं। तो आपको, अगर आप सत्य का इतना आचरण करते हैं और दया भाव रखते हैं, तो आपको क्षत्रिय होने का कोई अधिकार नहीं है। आपको सारे वो सब जो क्षत्रिय के आपके गुण हैं, जो चिन्ह हैं, उनको त्याग देना चाहिए। तो ये सारी कथा किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 46 श्लोकों में वर्णित है और इसमें 1 से लेकर 45 श्लोक तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है और अंतिम जो 46वां श्लोक है उसमें मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। और भारवी के इस काव्य की एक विशेषता है कि 18 सर्गों में उन्होंने हर प्रत्येक सर्ग का प्रथम श्लोक जो है उसमें श्री शब्द का और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का उपयोग किया है। तो ऐसा हम जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि प्रथम श्लोक में श्री और अंतिम में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है।